आज बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे सुन के। तो आप लोग भी शायद सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मैं तो बहुत ही खुशी हुई, खुशी के बारे में आँख में आंसू एकदम भर गया था इन सारी चीज़ों को सुन के। अच्छा लगा मुझे, ये सब भगवान ऐसा सबके साथ अच्छा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को जय माता दी। तो फाइनली हम नहा के रेडी हो चुके हैं और आज है नवरात्रि डे 5। हाँ डे 5 है ना हाँ डे 5 ही है, हमें लग रहा है। हाँ डे 5 है आज। तो आज डे 5 हो चुका है, बस 3 दिन और है। मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को लास्ट है। तो बाकी हम नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। सारा चीज़, मेरा किचन का भी काम, भगवान के मंदिर का भी काम, सब कुछ हो चुका है। पंडित जी के आने का वेट हो रहा है। और आज हम नहा के थोड़ा अच्छे से और भी अच्छे से रेडी वगैरह हुए। 2-4 रील्स अपने बनाए, ब्लॉग थोड़ी एडिटिंग किए, फिर छोड़ दिए कि चलो बाद में करेंगे। क्योंकि मेरा ब्लॉग जो जाता है वो अक्सर 4 बजे, पौने 4 के बीच में ही जाता है। क्योंकि हो ही नहीं पाता मुझसे इतना जल्दी, क्योंकि घर का काम है, आप लोग समझ सकते हो सारी चीज़ें। और नवरात्र में इसमें बहुत, वैसे भी बहुत सारा काम बढ़ गया है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, माता जी 3 दिन की बात और है, उसके बाद तो फिर कोई नहीं, खाली खाली टाइम ही रहेगा, टाइम से सब कुछ जाएगा। तो फाइनली यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बता दिया है। मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है। चलिए आप लोग को दिखा भी देते हैं। मैं डेली डेली इसलिए दिखाती हूँ ना कि आप लोग ये ना सोचना कि मैं झूठ बोलती हूँ। मैं डेली साफ़ सफाई मंदिर की करती हूँ, बढ़िया से करती हूँ। मतलब ये नहीं कि हाँ इधर उधर करके कर देती हूँ। पंडित जी भी मेरी साफ़ सफाई को देखने पर इतना खुश होते हैं ना, बोलते हैं इतनी सफाई से आप मंदिर वगैरह क्लीन करती हूँ। और पूरा आप लोग को बताओ, टाइल्स वगैरह मेरा मंदिर का जो रूम का रहता है, भले ही 9 दिन पूजा होता है, घी के लिए कुछ भी, एकदम क्लीन क्लीन सब कुछ रहता है। मुझे भाई जो काम करो मन से करो, नहीं तो मत करो। और मुझे इधर उधर काम करना समझ में नहीं आता है। तो चलिए फाइनली हम चलते हैं मंदिर में और आप लोग को दिखाते हैं अपने मंदिर का नज़ारा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मंदिर की साफ़ सफाई, देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से हमने सारी साफ़ सफाई वगैरह कर दी है। और यहाँ पे दीपक जल रहा है भाई, वो जो आप लोग देख रहे हैं दूसरा दीपक जब पंडित जी आते हैं तब जलाया जाता है। और यहाँ पे हमने पूरा प्रसाद वगैरह लगा के अच्छे से रख दिया है, फूल माला सारी तैयारी हो चुकी है, पूरा साफ़ सफाई भी हो चुका है। और आप लोग को एक चीज़ मैं दिखाऊं, मेरे पेड़ से डेली इतने सारे फूल निकलते हैं। जो गुलहड़ के, जो देवी माँ का जो बोला जाता है कि सबसे प्रिय फूल होता है गुलहड़, तो डेली आप लोग को दिखा दूँ 3 से 4 तरीके का गुलहड़ मैं लगाई हूँ। कि आज तो 3 तरीके का ही मिला है। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल, ये मेरे बागवानी का फूल आप लोग कह सकते हैं। देखिए ये गुलहड़, मतलब कई तरीके का गुलहड़ मेरे यहाँ खिलता है। तो आज क्या मैं डेली ही 2-4 तो डेली में, आज तो 5-6 मिले हुए हैं। और यहाँ पे भी इतना सारा फूल ऑलरेडी हमारे यहाँ आता है, डेली चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए भी आता है। और बाकी बहुत सारा तो मेट को भी दे दिया जाता है कि बेचारे वो भी पूजा कर ले। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में हम। कुछ नहीं कहते हैं, सुन लीजिए ना अपने बहू से ना किसी और बहू से। अब वो शांत रहते, गए 2 रोटी भोजन प्रसाद मिला, खाए पिए निकल लिए। बस सुबह तो अंधेरे में निकल जाते हैं, अंधेरा रहता है। हाँ अंधेरा तो रहता है। आदमी लेट बहुत जाता है। हम जैसे 5-5:30 तक पिंक सिटी पहुँच जाते हैं मंदिर, तो अगल बगल सब एकदम वृक्षालकं गोविंदाय नमः 3 बार स्मरण करिए। ओम केशवाय नमः केशव पुनातो, ओम माधवाय नमः माधव पुनातो, ओम नारायणाय नमः आंगुली हस्तौ वृक्षालकं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। टीकार्पण करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हस्ते यक्षकं पुष्पाणि मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो गई थी सोच के मन में, मैं तो गई थी सोच के मन में, दुख ही दुख था मेरे जीवन में, दुख ही दुख था मेरे जीवन में। मैं तो कष्टों से घबरा गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो
द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो गई थी सोच के मन में, मैं तो गई थी सोच के मन में, दुखी दुखी था मेरे जीवन में, दुखी दुखी था मेरे जीवन में। मैं तो कष्टों से घबरा गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो कष्टों से घबरा गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। मैं तो मैया के द्वारे गई, जो मांगा वो पा गई। प्रेम से बोलिए माँ भगवती मैया की जय। कांडाति कांडाति परोहन्ति परुखां परुकेश्वरी, हे मानव दूरवे प्रतनु शास्त्रेण शतेन च। थोड़ा सा कितना लगाइए पंचों भगवान को, है ना, नहीं जाता। पंडित जी इस बार आप भोग वाला गाना नहीं गाए। हाँ रुचि रुचि भोग हर बार गाते थे 3-4 दिन, इस बार 1 दिन नहीं गाए हैं। कि आओ भोग बैठिए आप, अब बैठ जाइए आप। लगाओ मेरी मैया गई, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया। सब अमृत हो जाए मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। भोग लगा के मैया चली नहीं जाना, भोग लगा के मैया चली नहीं जाना। भक्तों को दर्श दिखाओ मेरी मैया, भक्तों को दर्श दिखाओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। जो कोई इस भोग को पावे, जो कोई इस भोग को पावे, बस बैकुंठ अमर होई जाए, बस बैकुंठ अमर होई जाए। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। दरबार की जय। तो फाइनली गैस पूजा पाठ हो चुका है। आप लोग टीका सही देखे, बट टीका सही से नहीं लग पाया ना, पता नहीं कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है मच्छर का ब्लड लग गया। टीका सही से नहीं लगा है मेरा, बट कोई बात नहीं। एक्चुअली होता है क्या है ना, ऐसे करके लगाने पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट कोई नहीं, टीका तो टीका होता है। तो फाइनली पंडित जी एक बार पूजा शुरुआत कर दी है। अब दोनों लोग करेंगे पाठ। पंडित जी पाठ पढ़ते हैं, मम्मी तो दुर्गा स्तुति पढ़ती हैं। तो दोनों लोग अपना अपना काम चालू कर दिए हैं। बाकी हमारा पूजा पाठ हो गया। अब इसके बाद हम चलते, थोड़ा सा मुझे यूट्यूब पे रील वगैरह बनाना है, एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी, तब तक आरती का टाइम हो जाएगा। तो मम्मी और वो दोनों लोग अभी पाठ कर रहे हैं। कम से कम अभी 45 मिनट का पाठ होगा। 12 बजे, 11:45 पे आरती स्टार्ट होती है हम लोग के यहाँ। 12:15 बजे मैं नीचे किचन में जाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। फिर जो भी आज तो थर्सडे, आप लोग को बता दें, आज हम लोग को नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि थर्सडे को हम लोग नमक नहीं खाते हैं। तो फाइनली आज नमक लगा के सिर्फ चाय हम पियेंगे। बाकी और लोगों को तो जो चीज़ें देना है सबको देंगे, बट हम चाय ही पियेंगे। आज बहुत बड़ा गुड न्यूज़ मिला, आप लोगों को बता दूं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे सुन के।
बट अभी नहीं बताऊंगी, ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगी आप लोग को। आप लोग भी शायद सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुश होगे। मैं तो बहुत ही खुशी हुई, खुशी के बारे में मेरी आँख में आंसू एकदम भर गया था इन सारी चीज़ों को सुन के। अच्छा लगा मुझे ये सब, भगवान ऐसा सबके साथ अच्छा खुशखबरी दे, और क्या ही बोलें। बट ये सारी चीज़ें आपको हम ब्लॉग के लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताने में थोड़ा लंबा टाइम चाहिए मुझे। तो अभी मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है कि मैं एक एक करके आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। बाकी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बहुत जल्दी ब्लॉग के लास्ट में बताऊँगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है ना कि आप लोग भी सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो चलिए पहले चलते हैं, अपना पाठ वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं। मंदिर में पाठ वगैरह हो रहा है, उसके बाद थोड़ा अपना हम रील वगैरह बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी और पंडित जी कर रहे हैं पाठ, और पंडित जी थोड़ी देर बाद माला वगैरह का जाप वगैरह सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जब तक पाठ कर रही थी और पंडित जी अपना पाठ कर रहे, तब तक हम अपना और भी काम कर लेते हैं आगे चल के, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। भरत दो माँ संकट हरने वाली माँ, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारण तू ही तारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरती हो गई समाप्त, तो सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं। पहले भैया लेते, मीन्स देवर लेते, फिर मम्मी लेती, उसके बाद हम लेते। तो पंडित जी हमें बुला रहे थे। इसके बाद हम प्रसाद लेंगे और आशीर्वाद लेंगे पंडित जी का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जो हमारे पुरोहित पंडित होते हैं उनका आशीर्वाद लेना। तो यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है। अब इसके बाद चलते हैं मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। मम्मी का आशीर्वाद लेने के बाद जो कैमरामैन हमारी हैं उनको भी पंडित जी प्रसाद देते, जो हमारे यहाँ काम करती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस हम आ गए आप लोग से बातें करने के लिए, क्योंकि हमने आप लोग को बताया नहीं कि वो गुड न्यूज़ क्या है। और रात के बज चुके हैं 12, ब्लॉग का एंड नहीं किए थे, तो हमें लगा ब्लॉग का एंड भी कर देना चाहिए और आप लोगों को बता भी देना चाहिए। आज हमारे यहाँ पहली चीज़ तो बता दें, कीर्तन वगैरह नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चे के स्कूल से इतना ज़्यादा वर्क मिला था, और स्टार्टिंग में बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है ना, पिक्चर वगैरह ड्रॉ करना, और एसएसटी की पिक्चर वगैरह ड्रॉ करना आप लोग समझ सकते हो कितना कठिन होता है, और बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है अभी। बट स्कूल वाले बिल्कुल ही नहीं समझते, चाहे जो ही चीज़ें उठा के दे देते हैं, बट कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो इसी वजह से आज हमने कीर्तन नहीं किया, मम्मी ने आरती वगैरह कर लिया था, और हम काफ़ी काम भी मेरे पास था, आप लोग समझ सकते हो, फलाहार बनाना, फिर बच्चे का देखना, घर का खाना, सारी चीज़ें थी। तो इसी वजह से, और चेहरे में देखिए मेरे आँख, इसमें स्वेलिंग भी है। तबीयत बिल्कुल भी मेरी ठीक नहीं चली है। रात के 12 बजे थे, हमें लगा ब्लॉग का एंड नहीं किए हैं, तो ब्लॉग का एंड भी अब मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट डे होने वाला है। 12 बजने में 2-4 मिनट बाकी है अभी। तो आप लोगों को बता दूँ सबसे बड़ा गुड न्यूज़ क्या था। वो गुड न्यूज़ ये था कि आज हमारी एक फ्रेंड है, उनको बेटा हुआ है, एक बेटी के बाद बेटा हुआ है, और बहुत डिफ़िकल्ट केस था उनका। जस्ट 1 मिनट। उनका जो केस था ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और वो देखा जाए तो मेरे बेटे की क्लासमेट है, उनकी मम्मा मेरी फ्रेंड है। तो उनको बेटा हुआ, मुझे भी मतलब सुन के तो बहुत खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। एंड स्पॉट टाइम मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कल तक याद रखती हूँ कि आज फ़ोन करके पूछ लूँगी कि मतलब ऐसे किसका बर्थडे है, क्या है, और जिस दिन जो चीज़ें रहती हैं ना, मैं उस दिन भूल जाती हूँ। मेरे साथ ही आज से नहीं, बहुत पुरानी चीज़ें मेरे साथ चली आ रही है। तो कल तक हमने सोचा था कि कल एडमिट होंगी, गरिमा भाभी एडमिट होंगी, उनसे पूछना है, उनसे पूछना है, और जब डे आया तो भूल गई। फाइनली मुझे उनकी बेटी ने कॉल करके बताया कि आंटी मामा ओटी से बाहर आ गई हैं, और सब कुछ अच्छे से, बेबी बॉय हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और उनकी सासू माँ से भी बात हुई, बहुत खुश हुई वो भी। उन्होंने मुझे बोला था, एक्चुअली मैं उनके घर गई थी। एक्चुअली उनका, जो आप लोगों को बताऊँ ना, सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, उनका डिफ़िकल्ट केस इसलिए था क्योंकि उनको कुछ दिन पहले यूट्रस में ट्यूमर था, जो काफ़ी बड़ा ऑपरेट हुआ था, जो कि बेबी पेट में था उनके 4 मंथ का, 3 या 4 मंथ का। तो इसीलिए एक लेडी के लिए 6 मंथ, मतलब आप कह सकते हो 7-8 मंथ में दो सर्जरी होना इतना आसान बात तो है नहीं। बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था इनका, कि भगवान ने सब कुछ अच्छे से किया, क्योंकि अच्छे कर्म करो तो फल अच्छा ही मिलता है। तो बहुत अच्छे से हुआ। तो मैं उनको देखने उस टाइम गई थी घर पे, तो उनकी सासू माँ ने बोला कि नेहा कब आओगी? तो हमने बोला आंटी भाभी को फिर से बेटा होगा तो हम बहुत जल्द आएंगे। कल वो काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल होकर रोने लगी थी मुझसे।
मुझे भी बुरा लग रहा था, बट वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट लोग ने झेला है, बीमारी चीज़ें ना, आदमी एकदम परेशान हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, और बहुत ज़्यादा डिटेल मैं अपने चैनल पे किसी के बारे में नहीं बता सकती, बट भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। ऐसे ही सबके घर में खुशियों की बौछार होती रहे। और मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी देखने जाएंगे, और ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कब कैसे जाना है, क्योंकि अभी तो फास्ट चल रहा है, और नवरात्र के 1-2 दिन तक तो वैसे ही, उसके बाद शरीर एकदम डाउन हो जाती है। तो जाएंगे बहुत जल्दी, जब जाएंगे तो आप लोग को खुद ही अपडेट करेंगे कि हम कब जाने वाले हैं। तो चलिए, फाइनली यही सारी चीज़ें थी आप लोग को बताना था। और खूब सारी ब्लेसिंग आप लोग दीजिए उस बच्चे को। यार इतना मच्छर काटने लगता है ना, कि रात में सोना भी एकदम आफत हो गई है, जो कि मैं मॉस्किटो जला के सोती हूँ तब भी ये हाल है। तो चलिए फिर ब्लॉग को इन कर देते, बहुत तेज़ नींद आ रही है। 12 बज चुके हैं अब। अभी सोते सोते भी आधे घंटे हमें लग जाएगा। तो मुझे लगा नहीं, आप लोग को सारी चीज़ें डिटेल में बता भी देना चाहिए, और ब्लॉग को इन भी कर देना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी। तो चलिए फिर चलते हैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करिए। आप लोग मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा। आप लोग के प्यार और सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ना है, और आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं दोगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे भाई। इसलिए आप लोग फुल सपोर्ट करो हमारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।